उत्तराखंड के रुद्रपुर कलाल कुआं क्षेत्र से एक बेहद मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक साधारण परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। मैना देवी, जो अपने परिवार की देखभाल में हर दिन जुटी रहती थी, शायद ये नहीं जानती थी कि रोज़ की तरह जंगल जाना उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। घटना से एक दिन पहले ही घर में खुशियों का माहौल था। मैना देवी पंतनगर बाजार से अपने नाती के लिए नए कपड़े खरीद कर लौटी थी। उनके बेटे कृष्ण कुमार के अनुसार मां बेहद खुश थी और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बेसब्री से अपने नाती को अपने हाथों से वे कपड़े पहनाने का इंतजार कर रही थी। परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया और रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए मैना देवी लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल पड़ी। ये उनके लिए एक सामान्य दिन की तरह ही था, क्योंकि वह अक्सर ऐसा करती थी। लेकिन इस बार जंगल में उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया। अचानक हुए इस हमले ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया और मौके पर ही उनकी जान चली गई। ये खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैना देवी की मौत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया। उनके बेटे कृष्ण कुमार की आंखों में आंसू है और गला भर आता है जब वह कहते हैं, माँ तो बस घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने गई थी। इस एक वाक्य में उस दर्द की गहराई साफ झलकती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घर में रखे नाती के नए कपड़े अब उस अधूरी खुशी की याद बनकर रह गए हैं, जिसे मैना देवी कभी पूरा नहीं कर सकी। ये घटना एक बार फिर तराई क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर सामने लाती है। जंगलों के सिमटते दायरे और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे मजबूरी में जंगलों की ओर जाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की ज़रूरतें उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और लोगों को वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दुख ना झेलना पड़े।